हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इमर्स क्लासेस। आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं आपको रहबत सीरीज़ में साइंस पढ़ाता हूं और हमने साइंस का पहला चैप्टर जो उठाया है 10th का लाइफ प्रोसेसेस, उसके हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर्स अपलोड किए हैं। पहले में हमने लाइफ प्रोसेस और इसकी एग्जाम्पल्स और ग्रोथ को डिस्कस किया। सेकेंड लेक्चर में हमने न्यूट्रिशन को पढ़ा, उसमें से हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को अच्छे से पढ़ा। ठीक है, थोड़ा बहुत मैं बताता हूँ, हमने जो पढ़ा वो आपको मालूम होगा। लेकिन हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या पढ़ा? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इस ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होते हैं इसके भी 2 टाइप्स है, फोटो ऑटोट्रॉफस और या फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जैसे मैंने बोला, ये वो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना ग़िज़ा खुद बनाता है। ठीक है, अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के 2 टाइप्स है, फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फोटो मीन्स लाइट, यानी इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना ग़िज़ा तो बनाता है लेकिन बाय द हेल्प ऑफ फोटो यानी लाइट, बाय द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी, या जिसको हम सोलर एनर्जी भी कहेंगे। क्या कहेंगे? सोलर एनर्जी। यानी वो ऑर्गेनिजम्स जो खुद ग़िज़ा बनाते हैं लेकिन किस एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं? लाइट एनर्जी या सोलर एनर्जी का। उनको हम कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉफस। ठीक है, इसी में एग्जाम्पल कौन आते हैं? ग्रीन प्लांट्स क्या है? फोटो ऑटोट्रॉफस। और जो ये है एल्गे जो है ये क्या है? फोटो ऑटोट्रॉफस। यानी ये सोलर एनर्जी या लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करके ग़िज़ा बनाते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो केमिकल्स का इस्तेमाल, जो केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स से क्या निकालते हैं? केमिकल एनर्जी। यानी वो केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके ग़िज़ा बनाते हैं। यानी वो ऑटोट्रॉफस जो केमिकल एनर्जी से ग़िज़ा बनाते हैं उनको हम कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉफस। वो ऑटोट्रॉफस जो सोलर एनर्जी या लाइट एनर्जी की मदद से ग़िज़ा बनाते हैं उनको हम कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉफस। ठीक है, उसमें एग्जाम्पल आते हैं ग्रीन प्लांट्स एंड एल्गा। इसमें जो एग्जाम्पल आता है, मतलब इसमें जो आता है वो आता है, आपने सुना होगा वो सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, ये एग्जाम्पल है कीमो ऑटोट्रॉफस। इनकी कुछ और एग्जाम्पल्स आप इंटरनेट से निकालना, यानी कीमो ऑटोट्रॉफस और फोटो ऑटोट्रॉफस की। ठीक है, ये हमें रह गया था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। आज जो हमारा असल में टॉपिक है वो है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मैं इसको अब इरेज करता हूँ। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया था ये डिवीजन, लेकिन आपको समझाया मैंने ये क्या ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के भी 2 टाइप्स होते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या है? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यानी ये उल्टा है किसका? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का। इसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना ग़िज़ा खुद नहीं बनाता है बल्कि वो दूसरे एनिमल्स से या प्लांट्स से फूड हासिल करता है। यानी हेटेरोट्रॉफस वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो खुद ग़िज़ा नहीं बनाते हैं बल्कि वो अपना ग़िज़ा प्लांट से हासिल करते हैं या दूसरे जानवरों से हासिल करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफस। जैसे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो शो करते हैं उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफस। इसी तरह जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं हम हेटेरोट्रॉफस। ठीक है, इसके टाइप्स है, जैसे मैंने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के 2 टाइप्स बताए, फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसी तरह हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के 3 मेन टाइप्स है। एक क्या है? हालोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन और पैरासिटिक न्यूट्रिशन। कौन से 3 टाइप है? हालोजोइक, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, हम क्या करेंगे? हम पहले इन छोटे छोटे को ख़त्म करेंगे, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक को, फिर हम डिटेल में हालोजोइक को पढ़ेंगे। ठीक है, हम पहले पढ़ेंगे सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, देखिए क्या होता है।
चाहे हालोजोइक न्यूट्रिशन वाला जानवर मतलब कोई ऑर्गेनिज्म हो, चाहे कोई ऑर्गेनिज्म हो जो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाता हो, चाहे कोई पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाता हो, ये तीनों हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल्स है। यानी चाहे होलोजोइक का में कोई ऑर्गेनिज्म आए, चाहे सैप्रोफिटिक में कोई एग्जाम्पल आए, या कोई पैरासिटिक की एग्जाम्पल आए, ये सारे है क्या, हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है, अब इनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग अलग है, यानी ग़िज़ा हासिल करने का अलग अलग तरीका है, उसी मतलब उसी बुनियाद पर इनके टाइप्स है। ठीक है, पहले हम देखते हैं सैप्रोफाइटस, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। याद रखना, ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेड मैटर, वेरी इंपॉर्टेंट, यानी वो हेटेरोट्रॉप्स जो डेड एंड डिकेड मैटर पर अपने न्यूट्रिएंट्स या अपना ग़िज़ा हासिल करते हैं। यानी अगर कोई प्लांट पार्ट जो है वो प्लांट से डिटैच हो गया, वो सड़ गया, उसी सड़े हुए प्लांट पार्ट से कोई अगर न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेगा तो उसको हम कहते हैं सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। या कोई जानवर मर गया, वो डिकम्पोज हो गया, वो सड़ गया, वो सड़ता कैसे है आपने देखा होगा, डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स इसी में आते हैं। सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ही आपने सुना होगा कभी डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स वो होते हैं जो किसी लिविंग मैटर को डिकम्पोज करते हैं, उसको सड़ाते हैं, उसको ख़त्म करते हैं। ठीक है, वो किसके एग्जाम्पल है, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो डेड एंड डिकेड मैटर पर अपना ग़िज़ा हासिल करता है। इन्हीं डिकम्पोजर्स को हम कहते हैं नेचर्स क्लीनर्स। आपने सुना होगा डिकम्पोजर्स को हम क्या कहते हैं, नेचर्स क्लीनर्स। क्यों कहते हैं हम इनको नेचर्स क्लीनर्स, क्योंकि ये हमारे नेचर को साफ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई जानवर मर गया, फिर क्या होगा, अगर वो डिकम्पोज नहीं होगा, सड़ेगा नहीं, तो वो वैसे ही रहेगा, उसमें बदबू आएगी, फिर पोल्यूशन होगा, फिर बीमारियां बढ़ जाएंगी। इसलिए नेचर को ये साफ करते हैं डिकम्पोजर्स, ये उस डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर पर एक्ट करते हैं और उससे ग़िज़ा हासिल करते हैं और उसको सड़ाते हैं, उसको ख़त्म करते हैं। इसीलिए सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें डिकम्पोजर्स आते हैं जो डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर से क्या करते हैं, अपना ग़िज़ा हासिल करते हैं, और साथ साथ इसके वो क्या करते हैं, ये डिकम्पोजर्स ये अपना ग़िज़ा हासिल करते हैं, लेकिन साथ साथ ये नेचर की सफाई भी करते हैं। इसलिए इनको कहते हैं हम नेचर्स क्लीनर्स, नेचर्स क्लीनर्स। इसमें एग्जांपल जो आती है वो आती है फंगई। ठीक है, फंगई जो होता है ये एक क्लास है, जैसे प्लांट्स अलग है, एनिमल्स अलग है। ठीक है, इसी तरह फंगई भी एक अलग क्लास है, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं। फंगई में जो भी आते हैं वो कौन से है, सैप्रोफाइटस, सैप्रोफाइटस। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसमें और भी याद रखना है आपने, कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जिनको हम डिकम्पोजर्स कहते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, और फंगई मेनली जो ज़्यादातर फंगई होते हैं वो होते हैं सैप्रोफाइटस। ठीक है, और जो कुछ बैक्टीरिया है वो भी सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं। अब हम देखते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता क्या है, देखिए ये भी हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। इसमें होता क्या है, इसमें दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक को हम कहते हैं होस्ट, दूसरे को हम कहते हैं पैरासाइट, दूसरे को हम कहते हैं पैरासाइट। जो होस्ट होता है इससे न्यूट्रिशन हासिल किया जाता है, जो पैरासाइट होता है पैरासाइट हासिल करता है ग़िज़ा। क्या होता है इसमें, जो ये होस्ट होता है ये पैरासाइट होता है, पैरासाइट होस्ट की बॉडी पे बैठता है या होस्ट की बॉडी के अंदर बैठता है। क्या किस गरज से बैठता है, इससे न्यूट्रिशन हासिल करता है, इससे न्यूट्रिशन हासिल करता है। ये होस्ट को नुकसान पहुंचता है, मारता नहीं है, होस्ट को नुकसान पहुंचाता है, अपना ग़िज़ा हासिल करता है। ठीक है, इस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें जो होता है पैरासाइट जो होता है ये होस्ट की बॉडी पर बैठता है या होस्ट की बॉडी के अंदर बैठता है और उससे अब फूड हासिल करता है या न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं। इस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, पैरासिट्स लिव इनसाइड और आउटसाइड अदर ऑर्गेनिज्म होस्ट एंड डिराइव देयर न्यूट्रिशन। यानी पैरासाइट्स या तो होस्ट की बॉडी के ऊपर बैठते हैं या होस्ट के अंदर बैठते हैं। क्या किस गरज से बैठते हैं, उनसे न्यूट्रिशन हासिल करते हैं, ग़िज़ा हासिल करते हैं। आपने देखा होगा जो हमारे सिर में लाउस होती है ये क्या होती है, ये पैरासाइट होती है। क्यों, ये हमारी बॉडी सिर में होती है, बॉडी पर होती है,
ये हमारे सिर में क्या चूसती है, खून। ये अपना न्यूट्रिशन हासिल करती है लेकिन हमें नुकसान पहुंचाती है, कुछ बीमारियां फैलाती है या काम करती है, पेन होती है, हमें नुकसान पहुंचाती है, लेकिन खुद क्या करती है, ये न्यूट्रिशन हासिल करती है, फूड हासिल करता है, ब्लड हासिल करती है। ये भी पैरासाइट है हमारी बॉडी में, ये एक पैरासाइट है। ठीक है, मैं अभी डिटेल में बताऊँ इनके टाइप्स आपको। अब यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल्स कुछ। कस्क्यूटा, ये मैं अभी बताऊंगा आपको, ये प्लांट पैरासाइट है। टिक्स है कुछ, मैं आप बताता हूँ यहाँ पर आपको डिटेल में। पैरासिटिक न्यूट्रिशन आपको समझ आया होगा। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ये वो मोड ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो होता है, जिसको हम पैरासाइट कहते हैं, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रहता है या बॉडी के ऊपर रहता है, जिसको हम कहते हैं होस्ट। और ये होस्ट से क्या ऑब्टेन करती है, फूड या न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम देखते हैं जो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसके भी दो टाइप्स है। क्या है, दो टाइप्स, यानी पैरासिटिक सॉरी जो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पैरासाइट्स। पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं। इनके दो टाइप्स होते हैं पैरासाइट्स के। एक होते हैं एंडोपैरासाइट्स और एक किस्म जो है उनको हम कहते हैं एक्टोपैरासाइट्स। जो एंडोपैरासाइट्स होते हैं ये वो पैरासाइट्स होते हैं जो होस्ट के बॉडी के अंदर रहते हैं, यानी लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट, इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट, यानी ये होस्ट के बॉडी के अंदर रहते हैं। इनको हम कहते हैं एंडोपैरासाइट्स। एग्जाम्पल कुछ, एक एग्जाम्पल याद रखना, एस्कैरिस। जो ह्यूमन्स में जो एस्कैरिस होती है, ठीक है, जो हमारे इंटेस्टाइन्स में होती है एस्कैरिस, या जिसको हम कहते हैं एस्कैरिस लुम्बरिकॉइडस, जो उसका जूलॉजिकल नेम है, ये क्या है, एंडोपैरासाइट। क्यों, ये क्या काम करती है, ये हमारी बॉडी के अंदर रहती है, इंटेस्टाइन्स में रहती है। ये वहाँ पर क्या हासिल करती है, न्यूट्रिएंट्स, हमें क्या पहुँचाती है, नुकसान। ये पैरासाइट है लेकिन होस्ट के बॉडी के अंदर है, यानी हमारी बॉडी के अंदर है। इस पैरासाइट को हम कहते हैं एंडोपैरासाइट, जो होस्ट के बॉडी के अंदर रहते हैं। ठीक है, एक्टोपैरासाइट्स वो पैरासाइट्स होते हैं जो होस्ट के बॉडी के ऊपर रहते हैं, ऑन बॉडी, यानी होस्ट के बॉडी के ऊपर रहते हैं, अंदर नहीं रहते हैं। इसकी एग्जांपल एक क्या है, हमारी बॉडी में लाउस, जो मैंने अभी बताई, जो हमारे सिर में लाउस होती है वो क्या है, एक्टोपैरासाइट, यानी ये हमारे बॉडी के बाहर रहती है, बॉडी के ऊपर रहती है, अंदर नहीं रहती है। जैसे एस्कैरिस जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है उसको हम कहते हैं एंडोपैरासाइट, क्योंकि वो हमारे बॉडी के अंदर रहती है। इसको हम कहते हैं एक्टोपैरासाइट क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर नहीं रहती है, ये हमारी बॉडी के ऊपर रहती है, हमारे बालों में, हमारे सर में रहती है, यहाँ पर ना सर पर रहती है। इसको हम कहते हैं एक्टोपैरासाइट। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स थे। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ जो अभी मैंने बताया, कस्क्यूटा जो है ये है पैरासिटिक प्लांट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत बार एक ऑब्जेक्टिव आया है 10th क्लास स्टूडेंट्स का, ये इंपॉर्टेंट है। ये एक पैरासिटिक प्लांट है। क्या है, पैरासिटिक प्लांट है। पैरासिटिक प्लांट है तो ये क्या करेगा, ये पैरासाइट होगा, ये दूसरे से न्यूट्रिशन हासिल करेगा। इसीलिए मैंने आपको बहुत बार कहा कि ऑल प्लांट्स आर नॉट फोटोसिंथेटिक या ऑल प्लांट्स आर नॉट ऑटोट्रॉफस। कस्क्यूटा देखो, ये तो प्लांट है, ये ऑटोट्रॉप नहीं है, ये हेटेरोट्रॉप है, ये पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाता है। इसीलिए मैं हर बार कहता था ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स है। ठीक है, हर कोई प्लांट ऑटोट्रॉप नहीं है, हर कोई प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं दिखाता है। फॉर एग्जांपल देख लो इस कस्क्यूटा को, ये भी एक प्लांट है लेकिन ये फोटोसिंथेसिस नहीं दिखाता, ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन नहीं दिखाता, ये पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाता है। ये एक पैरासाइट है, ये दूसरे पेड़ों के ऊपर रहता है। इसमें क्या होता है, आप मान लो ये दूसरे पेड़ की टहनी है, ठीक है, ब्रांच है। ये प्लांट जो होता है कस्क्यूटा, मान लो ये कस्क्यूटा है, ये इसी प्लांट के ऊपर बैठता है और अपने रूट्स को डीप करती है इनटू द टिश्यूज ऑफ ब्रांच। ठीक है, ये अपने जो इसके रूट्स होते हैं उनको ये कहाँ पर डालती है,
इस ब्रांच के अंदर डालती है। इस ब्रांच के अंदर जो होता है उसमें क्या कैरी होता है, आपने ये फिर हम अलग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में, जाइलम फ्लोएम वो हम फिर पढ़ेंगे। आप इतना जान लो ये एक टहनी है, ये एक टहनी है। इसमें तो फूड जा रहा होगा, इसमें तो फूड होगा या फूड चल रहा होगा, पानी भी चल रहा होगा। इस टिश्यू, ये तो लाइव टिश्यू है ना, ये प्लांट की ब्रांच है, इसमें फूड भी होगा, इसमें वाटर भी होगा। ये क्या करता है, ये अपने रूट्स को इन्हीं के अंदर डालता है, इस ब्रांच के अंदर डालता है और इस फूड को डिराइव ऑब्टेन करते हैं, इस फूड को चुराते हैं, ठीक है, इन रूट्स से। इसके जो ये स्पेशल रूट्स होते हैं जो ये डीप करती है कि इन द ब्रांच, इनको हम कहते हैं हास्टोरिया। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कहते हैं, हास्टोरिया। कभी अगर पूछा गया व्हाट आर हास्टोरिया, हास्टोरिया आर द रूट्स ऑफ द कस्क्यूटा प्लांट विच इज अ पैरासिटिक प्लांट। जो वो क्या करती है, वो डीप डालती है, वो डालती है इनटू द ब्रांच, यानी वो इन रूट्स को ब्रांच के अंदर डालती है और इन रूट्स के थ्रू उधर से डिराइव करती है फूड। इसको हम कहते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और इन रूट्स को हम कहते हैं हास्टोरिया। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। ये कस्क्यूटा के बारे में मैंने बोला। इसको हम कहते हैं, और एक नाम भी है इसका एमरबेल, आपने देखा होगा एमरबेल भी इसको हम कहते हैं। और इसी का दूसरा नाम है डोडर। डोडर प्लांट जो जिसको हम कहते हैं ना डोडर प्लांट, डोडर प्लांट यही होता है। डोडर प्लांट, एमरबेल या कस्क्यूटा, ये एक ही प्लांट है, ये एक ही प्लांट है, तीन नाम है। इसके रूट्स होते हैं हास्टोरिया, जो वो डीप डालती है, जो वो डालती है इन द ब्रांच ऑफ द प्लांट और वहाँ से फूड हासिल करती है। ये भी हुई ना पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की एग्जाम्पल, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक है। हमने पढ़ा पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और अब जो न्यूट्रिशन है वो कौन सा है, हॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये भी क्या है, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, हॉलो मीन्स होल, मान लो आप हॉलो मीन्स होल। इसमें एक ऑर्गेनिज्म फूड को एज ए होल अंदर लेता है, ठीक है, एज ए होल अंदर लेता है। आपने याद रखना है इसमें क्या होता है, एक प्लांट जो होता है वो पूरा ग़िज़ा अंदर लेता है, ठीक है। देखिए इधर होल की क्यों बात आई, मैं आपको एक और एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूँ। जो ये सैप्रोफाइटस होते हैं ना, सैप्रोफाइटस, फॉर एग्जांपल ये मान लो ये डेड एंड डिकेड मैटर है, ठीक है। ये आ गया यहाँ पर सैप्रोफाइट, एक ऑर्गेनिज्म सैप्रोफाइट फंग आ गया। ये क्या करता है, ये कुछ एंजाइम्स बाहर फेंकता है। क्या फेंकता है, कुछ एंजाइम्स, और इस ग़िज़ा को बाहर ही डाइजेस्ट करते हैं। क्या करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो हमारी बॉडी में डाइजेशन कहाँ होती है, अंदर होती है, बाहर मत होती है। इसको हम कहते हैं इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन, ठीक है, यानी हमारे अंदर होता है जो डाइजेशन, इसको हम कहते हैं इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन होती है ना। लेकिन जो सैप्रोफाइट्स होते हैं ये दिखाते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। क्या दिखाते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। इसमें क्या होता है, सेल के बाहर डाइजेशन होती है। यानी जो आप मान लो ये एक डेड एंड डिकेड मैटर है, ये पेन, ये जो कैप है ये एक डिकम्पोजर है, ये केमिकल्स रिलीज करता है और इसको डाइजेस्ट बाहर ही करता है, इसको, इसके पार्ट को, इसके थोड़ा को, और उधर से जो न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं उसको एब्जॉर्ब करता है। यानी ये इसको एज ए होल अंदर नहीं लेता है फिर अंदर डाइजेशन करता है, नहीं, ये एंजाइम्स को बाहर फेंकती है, इसी डेड एंड डिकेड मैटर पर डालती है, उसकी बाहर ही डाइजेशन होती है, फिर वहाँ से जो निकलता है फूड सिंपल फॉर्म में उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी ये डाइजेशन बाहर करता है, इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। वहाँ जब बाहर हुई डाइजेशन, वहाँ से निकले सिंपलर सब्सटेंसेस, उनको ये एब्जॉर्ब करता है, इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, ठीक है। इसीलिए जो हॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन नहीं होता है, इसमें होता है इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, यानी सेल के अंदर डाइजेशन होती है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया हॉलोजोइक, यानी ये फूड को एज ए होल अंदर लेता है और उसकी डाइजेशन अंदर हो जाती है, ठीक है। हम जो दिखाते हैं, हम भी हेटेरोट्रॉप्स है, हम दिखाते हैं हॉलोजोइक न्यूट्रिशन। एमोबा जो है वो भी दिखाता है हॉलोजोइक न्यूट्रिशन, जो भी एनिमल्स है वो दिखाते हैं हॉलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है।
फंगाई क्या दिखाते हैं, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, वो फूड को हासिल नहीं करते, वो एंजाइम्स को रिलीज करते हैं, बाहर डाइजेशन होती है, फिर वहां से जो न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं, उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन में एक ऑर्गेनिज्म फूड को एज अ होल लेता है, उसकी डाइजेशन अंदर हो जाती है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ठीक है, इसको हम कहते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, एनिमल्स टेक इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी, यानी ये होल फूड और यानी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक ऑर्गेनिज्म पूरा ग़िज़ा अंदर लेता है और उसकी अंदर ही डाइजेशन हो जाती है। इसमें सारे एनिमल्स आते हैं, ह्यूमन, हम भी तो एनिमल्स है, हम भी आते हैं क्या, एनिमल्स है ना, हम भी, हमारे अंदर भी होता है ये होलोजोइक, यानी हम में भी होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, एनिमल्स में भी होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, अमूबा में भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं अमूबा जो है ये कैसे ग़िज़ा हासिल करता है, ये कैसे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाता है। ठीक है, आपने ये बात याद रखना है, अमूबा जो होता है ये सिंगल सेल होती है। अमूबा क्या होती है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, यानी ये होता है यूनिसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर मतलब ये एक ही सेल का बना होता है, एक ही सेल होती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब हम देखते हैं ये क्या करता है। ठीक है, मैं थोड़ा बहुत इधर दिखाता हूँ, फिर हम इधर देखते हैं। देखिए, आप मान लो ये एक अमूबा है, क्या है, अमूबा, इसकी इर्रेगुलर शेप होती है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, ये बाकी चीज़ें हैं। ठीक है, वो आपने पढ़ा होगा सेल में। अब हम क्या करते हैं, अब देखते हैं, हमने ये इसने देखा यहाँ पर एक फूड पार्टिकल, क्या देखा, फूड पार्टिकल यहाँ पर था, ये पहले इसकी ओर जाएगा, ये मान लो यहाँ पर फूड पार्टिकल है, ये पहले इसके क्लोज जाएगा, ये अमूबा क्या जाएगा, इसके क्लोज गया ना, क्लोज। फिर ये क्या करता है, ये करता है काम, ये अपने इस जो इसके बाहर जो होता है, ये क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कवरिंग होती है सेल की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सटेंड करती है, इस तरह का स्ट्रक्चर बनाती है। आप मान लो ये ग़िज़ा कहाँ पर था, यहाँ पर, इसने दो हाथ जैसे खोले इस तरह, यानी ये अपनी इसकी इरेगुलर शेप होती है। ये अमूबा कैन चेंज इट शेप, अमूबा अपनी शेप चेंज कर सकता है। ये जब इसने ग़िज़ा देखा, ये इस ग़िज़ा के इर्द गिर्द इस तरह जैसे दो हाथ डालता है, इस तरह। ठीक है, इस तरह, इनको हम कहते हैं फॉल्स फीट। क्या कहते हैं, फॉल्स फीट, यानी नकली पैर, नकली, ये जैसे दो पैर डालते हैं ऐसे, ये फॉल्स फीट होते हैं। ये बनाता है तभी जब ये ग़िज़ा के किसी फूड पार्टिकल के सामने आता है, जब इसको वो अंदर लेना होता है, ये इस तरह फॉल्स फीट बनाती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं फॉल्स फीट। इसका करेक्ट नेम जो है उसको हम कहते हैं, सॉरी, इसका जो करेक्ट नेम है वो है, सॉरी यहाँ पर इरेज हो गया, मैं बनाता हूँ, इस तरह बनाता है ये। ठीक है, इस फॉल्स फीट का जो करेक्ट नेम है वो है सीडोपोडिया, सुना होगा आपने, इनको हम कहते हैं सीडोपोडिया, यानी ये इस तरह जो बनाता है ये स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं सीडोपोडिया। जैसे इसने फॉल्स फीट दो निकाले इसको अंदर लेने के लिए, फिर क्या करता है ये काम, ये इस फूड पार्टिकल के अंदर भी कवरिंग, इस तरह कवरिंग करता है। ठीक है, ये फूड पार्टिकल अब सेल के अंदर आ गया। ठीक है, अब इस सेल का क्या होता है, ये इसके इर्द गिर्द एक वेजिकल बनाता है, क्या बनाता है, एक मेम्ब्रेन इस फूड के, फिर इसको हम कहते हैं फूड वैक्यूल। क्या बन गया ये, फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल। सीडोपोडिया खुद ब खुद गायब हो गया, फिर ये इस तरह सेल बनती है, ये बन गई सेल, अंदर क्या आ गया इस तरह, फूड वैक्यूल, उसके अंदर क्या है वो फूड का पार्टिकल, फिर वो अंदर ही इसको डाइजेस्ट करती है। ठीक है, फिर वो हम आगे देखेंगे। फिर इसको ये अंदर एंजाइम्स से, मतलब जो होते हैं इसके अंदर एंजाइम्स, वो इस पर एक्ट करते हैं और डाइजेशन होती है। ठीक है, इसके अमूबा में एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन नहीं होती है, इसने फूड अंदर लिया, अंदर अब डाइजेशन होगी। ठीक है, इसको हम कहते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ पर दिखाया गया होगा, देखिए, ये देखिए, ये है इसका न्यूक्लियस, ये है बाहर फूड पार्टिकल, है ना, इधर फूड पार्टिकल, ये इसके करीब जाता है और अपनी जो ये सीडोपोडिया बनाता है, क्या बनाता है, सीडोपोडिया। फिर ये सीडोपोडिया को बंद करता है इस तरह और इस फूड पार्टिकल के इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन बनाता है, फिर हम इसको कहते हैं फूड वैक्यूल,
ये है ना फूड वैक्यूल, फिर हम इसको कहते हैं फूड वैक्यूल। और फिर इस फूड की होती है डाइजेशन। यहाँ पर दिखाया गया, अब ये गायब है, गया हुआ है, ये न्यूक्लियस इधर है, लेकिन ये फूड पार्टिकल दिखाया गया यहाँ पर गायब। गायब का मतलब क्या है, इसकी डाइजेशन हो गई, यानी अंदर इसकी डाइजेशन फिर होती है। ठीक है, देखिए क्या होता है यहाँ पर, देखिए सीडोपोडिया जो होता है, एमोबा जो होता है, ये सीडोपोडिया बनाता है, यानी इसका जो सेल मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उसको ये एक्सटेंड इस तरह करता है। ठीक है, और ये फूड को कैप्चर करता है, फिर ये फूड को अंदर लेता है इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल, और फिर उस फूड वैक्यूल को अंदर डाइजेस्ट करता है। इसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो इसको डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा, यानी वहाँ से जो वेस्ट प्रोडक्ट बचा, वो भी सरफेस की ओर आता है और उसके अंदर भी मेम्ब्रेन बन जाता है और वो बाहर निकलता है। इसी तरह एक्सक्रीशन भी इसमें हो गई, फूड कैसे अंदर आ गया, अंदर डाइजेस्ट हो गया, फिर एक्सक्रीट बाहर चला जाता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। यानी एमोबा जो होता है, एमोबा में किस तरह होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं न्यूट्रिशन इन एमोबा दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है और एक आपको पैरामीशियम। पैरामीशियम भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये भी एक सिंगल सेल है। क्या है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, यानी ये भी यूनिसेल्युलर है, यानी एक ही सेल का बना हुआ है, एक ही सेल का बना हुआ है। देखिए ये क्या करता है, ये मान लो ये है पैरामीशियम, इसके बॉडी पर छोटे छोटे इस तरह पैर जैसे होते हैं, छोटे छोटे ये ना हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं पूरी बॉडी पे, पूरी बॉडी पे बहुत सारे छोटे छोटे ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको हम कहते हैं सीलिया। क्या कहते हैं, सीलिया। याद रखना ये पैरामीशियम है, ये भी एक सेल का बना होगा, इसके अंदर भी न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा, बाकी सेल ऑर्गेनेलीज क्या होंगे। ठीक है, यानी बाकी चीज़ें भी होंगी जो एक सेल में होती है। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये जो सीलिया है, ये सीलिया मूवमेंट करते हैं इस तरह, ये मूवमेंट दिखाते हैं, ये इसके इर्द गिर्द जो सीलिया है ये इस तरह मूवमेंट दिखाते हैं। अगर इसके बाहर, सेल के बाहर कोई फूड पार्टिकल होगा, ये इन्हीं सीलिया के थ्रू एक तो आगे बढ़ेगा, दूसरा इसको बॉडी के सरफेस के आगे लाएगा। यानी इन मूवमेंट्स के थ्रू क्या करता है, एक तो आगे बढ़ता है और इन मूवमेंट्स के थ्रू, सीलिया के मूवमेंट्स के मदद से ये क्या करता है, इस फूड पार्टिकल को अपनी सरफेस के अंदर लेता है और फिर वही प्रोसेस होती है, सेल एक्सटेंड होती है और ये फूड पार्टिकल अंदर चला जाता है। यहाँ पर सीडोपोडिया नहीं बनता है, यहाँ पर सीडोपोडिया नहीं बनता है। जब ये सरफेस पर जाता है, देखिए क्या होता है, जब ये सरफेस, मान लो ये यहाँ पर सरफेस है, यहाँ पर ये जो सीलिया है, फूड पार्टिकल यहाँ पर पहुँच गया ना, ये अपने मेम्ब्रेन की कवरिंग इसके ऊपर डालेगा। ठीक है, सीडोपोडिया नहीं बनाएगा, ये सीलिया की मदद से उसको आगे लाएगा और उसको अंदर लाएगा। यहाँ तक जब लाया तो फिर इसके अंदर जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंड होती है और ये वाली वाल इसके अंदर आ जाती है और फिर ये इसी तरह फूड वैक्यूल बन जाता है, फिर इसकी उसी तरह इंट्रासेल्युलर डाइजेशन होती है। ठीक है, लेकिन इसमें एक ही बात है, एमोबा में कौन कैप्चर फूड करता था, सीडोपोडिया, फालोस्पीड। यहाँ पर कौन करता है कैप्चरिंग का फूड में मदद, ये जो छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इसकी पूरी सेल पर, उसको हम कहते हैं सीलिया, उनको हम कहते हैं सीलिया, इन्हीं की मदद से फूड अंदर लेता है। देखिए सीलिया प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी, यानी छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स इसके पूरे बॉडी पे होते हैं पैरामीशियम के। ये फूड को आगे लाता है, अपनी सेल के करीब लाता है, वहाँ पर पहुँच जाता है और उस फूड को अंदर लेता है, फिर उसकी अंदर डाइजेशन होती है और फिर एक्सक्रीशन होती है। ठीक है, ये था, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था एमोबा और पैरामीशियम में किस तरह होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होती है, ये हमने इस वीडियो में देखा। ठीक है, अगला जो हम लेक्चर लाएंगे उसमें हम पढ़ेंगे, देखिए पहले हम देखें होलोजोइक न्यूट्रिशन में स्टेप्स क्या होते हैं, पहले हम देखते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन में स्टेप्स क्या होते हैं। होलोजोइक में पहले क्या करता है, एक ऑर्गेनिज्म गुज़ा को अंदर लेता है, उसको हम कहते हैं इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब इनटेक ऑफ फूड,
यानी हालोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में स्टेप्स होते हैं। हालोजोइक मोड ऑफ चाहे अमोबा हो, चाहे पैरामीशियम हो, या कोई भी एनिमल हो या हम हो, हम में कुछ स्टेप्स होते हैं न्यूट्रिशन के। पहले हम खाना खाते हैं, अंदर लेते हैं मुंह में, या इनटेक ऑफ फूड जिसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं टर्मिनोलॉजी इंजेक्शन। इंजेक्शन के बाद वो डाइजेस्ट होता है, उसको हम कहते हैं डाइजेशन। डाइजेशन के बाद जब डाइजेस्ट होता है, उससे छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, फिर उससे न्यूट्रेंट्स जो निकलते हैं वो न्यूट्रेंट्स हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं, उसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन। ठीक है, जब एब्जॉर्प्शन हुए तो ब्लड से ये सर्कुलेट होते हैं, थ्रू आउट द बॉडी पहुंच जाते हैं, हर किसी टिश्यू को, हर किसी सेल को ये न्यूट्रेंट्स पहुंच जाते हैं, उसको हम कहते हैं एसिमिलेशन। जब ये एसिमिलेशन होता है, यानी ये जो हमने खाया उसमें जो न्यूट्रेंट्स निकले वो एब्जॉर्ब हो गए, फिर वो होते हैं एसिमिलेट थ्रू आउट द बॉडी, हर किसी सेल को पहुंचते हैं, वहाँ पर होते हैं ये इस्तेमाल। या वहाँ पर क्या होता है, जब हमने एब्जॉर्ब किया, सारा मत एब्जॉर्ब होगा, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बचेगा, उस वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं हम, उसको हम कहते हैं इंजेक्शन। यानी इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इंजेक्शन। समझ आ गया? स्टार्ट होता है इंजेक्शन से, एंड होता है इंजेक्शन पर। ये होते हैं स्टेप्स इन हालोजोइक न्यूट्रिशन। अगर आप देखेंगे एमोबा और पैरामीशियम में भी यही हुआ। पहले क्या हुआ? इंजेक्शन, ठीक है, फिर क्या हुआ? डाइजेशन, फिर क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन, उसको एब्जॉर्ब किया, एसिमिलेशन, फिर वो हर किसी पार्ट सेल के पहुंच गए। ये तो एक ही सेल के बने होते हैं, इनके सेल में जो भी चीज़ें हैं उनको ये फिर पहुंच जाती है। ये चीज़ें हमारी बॉडी में, हम मल्टी सेलुलर है, हमें जब एब्जॉर्प्शन होता है तो फिर वो हर किसी सेल को पहुंचता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं एसिमिलेशन। एमोबा में भी एसिमिलेशन होता है लेकिन विद इन द सेल। फिर होता है इंजेक्शन, वहाँ पर भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बनते हैं, पैरामीशियम में भी, अमोबा में भी, हम इसको फिर बाहर निकालते हैं, उसको हम कहते हैं इंजेक्शन। ठीक है, इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। अब हम अच्छे से न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ेंगे, इसको 1-2 लेक्चर लगेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको आगे भी बहुत काम आएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा लेक्चर। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।